सबको जय मसीह की एक बार आज फिर से पवित्र सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। और स्पेशली हम धन्यवाद करते हैं कल के दिनों में के लिए जो चिल्ड्रंस डे है कल। और आज हम उन तमाम बच्चों को इस YouTube चैनल के द्वारा सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे कहते हैं। प्रभु उन तमाम बच्चों को ब्लेस करे। हम उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान से भरे, और जैसे जैसे वो अपनी उम्र में बढ़ते हैं प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने पाए, प्रभु की प्रेजेंस में बढ़ने पाए और अपने जीवन के अंदर कामयाब होने पाए। कल के दिन को हम जब आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उन तमाम बच्चों के लिए कि प्रभु तमाम बच्चों को ब्लेस करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए ये समय होगा कि हम आराधना में चलेंगे, गवाही में चलेंगे और प्रभु के सुंदर वचन के द्वारा हम आशीष पाएंगे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरी छोटी सी गवाही है। 4 तारीख को मेरी बेटी है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और लूज मोशन और वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा ही होने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई बचने की उम्मीद ही नहीं है, इतना ज़्यादा लूज़ हो गई थी, पूरा शरीर इसका लूज़ हो चुका था। कुछ बस आधे घंटे में ये एकदम लूज़ हो गई थी। तो रोमा सिस्टर से प्रेयर करवाई, तुरंत ही डॉक्टर के पास इसको लेके गए और वहाँ से दवाई लाई तो फ़ायदा हो गया। फिर दूसरे दिन वैसे ही फिर से होने लगा इसको, और फिर से प्रार्थना करवाई रोमा सिस्टर से, और अब मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, चंगी है। परमेश्वर की स्तुति आराधना में बैठती है, क्योंकि प्रार्थना होती तो ये सबसे पहले जाती है प्रार्थना करने के लिए। तो परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों के साथ है और हमारी इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। स्पेशली जब कल चिल्ड्रंस डे है, स्पेशली हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कल के दिन के लिए भी, कि जब सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारे बच्चों को ब्लेस करे, आशीष दे और प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए प्रभु की महिमा के लिए उसके लिए कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, और हमारे साथ सारे बच्चे भी प्रभु के सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, इस चिल्ड्रन डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आइए प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, सब लोग, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर साथ है। फिर से गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते प्यारो, यीशु को तुम अपनाओ, पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ। फिर से, अरे पापों में क्यों मरते प्यारो, यीशु को तुम अपना लो, पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord, hallelujah. Celebrate, celebrate, सब लोग, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. खुशियाँ मनाए,
खुशियाँ मनाए, यीशु ने जय दी है, हालेलुया। खुशियाँ मनाए, खुशियाँ मनाए, यीशु ने जय दी है। ओ उसने किए महान कार्य मेरे साथ, कहे उसने किए महान कार्य मेरे साथ, उसने किए महान कार्य मेरे साथ, खुशियाँ मना प्रभु में। वो तालियां बजाए, तालियां बजाए, यीशु ने जय दी है, हालेलुया। तालियां बजाए, तालियां बजाए, यीशु ने जय दी है। सब लोग उसने किए महान कार्य मेरे साथ, उसने किए महान कार्य मेरे साथ, उसने किए महान कार्य मेरे साथ, तालियां बजाए प्रभु में। आइए थोड़े समय के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग है, वो स्तुति के योग है। ओ उस प्रभु का धन्यवाद करें, ओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब लोग वो जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद, ओ जीवन भर धन्यवाद, ओ जीवन भर धन्यवाद। जब हमारी आंखें बंद है, सच में वो जय देने वाला प्रभु हमारे साथ है, वो परमेश्वर जो हमें विजय दिलाता है, हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है। वो आज की सुबह हमारे और आपके बीच में है, वो हमारे घरों में हमारे परिवारों में मौजूद है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस यीशु का धन्यवाद करें जो आज मेरे और आपके बीच में है। सच में आज जब हम प्रार्थना में हैं, हम इस बात को कह सकते हैं कि सच में हमने उसे चखा है और जाना है कि वो हमारे जीवन के अंदर कितना भला है। उसकी भलाई, उसकी करुणा को हमने अपने परिवार में, अपने जीवन में उतरते हुए देखा है। उस यीशु का धन्यवाद करें, उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस प्रभु का धन्यवाद करें। सच में वो धन्यवाद के योग है, स्तुति के योग है। उस प्रभु का धन्यवाद करें, वो धन्यवाद के योग है, वो धन्यवाद के योग है। हालेलुया राखारा बाशंदा, धन्यवाद यीशु लिखा बाबा सीधा राखारा बाशंदा, ओ सखारा बाशी खंडला रबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलते कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। चलते कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा
जीवन भर मैं तेरे करुणा को ना भूलूंगा, जीवन भर मैं तेरे करुणा को ना भूलूंगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझे को प्रेरित किया, उत्तम पदार्थों से तूने मुझे को प्रेरित किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है प्रतिकूल परिस्थितियों में सामर्थ मैंने तेरे देखी, प्रतिकूल परिस्थितियों में सामर्थ मैंने तेरी देखी। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। सब लोग कहें संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ, मैं आके धन्य हुआ, मैं आके धन्य हुआ। सच में हमने चखा और जाना कि वो हमारे जीवन के लिए कितना भला है। आइए थोड़े समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि वो हमें जय के उस सब में लेकर चलने वाला प्रभु हमारे साथ है। वो हमें विजयी दिलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे साथ साथ आगे आगे चलता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु के नाम की महिमा। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने आज का दिन दिखाया। परमेश्वर हम सबों को जीवित रखा है, सही सलामत रखा है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब जब हम निर्बल होते हैं परमेश्वर आप हमें जोरावर करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब जब हम निराशा में होते हैं परमेश्वर आप अपनी शांति को देते हैं, अपनी तसल्ली को देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब जब हमें किसी प्रकार की कोई तंगी होती है आप अपने स्वर्ग भंडार से परमेश्वर अपने तमाम आशीषों को देते हैं, बरकतों को देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने वाकई परमेश्वर उत्तम तरीके से परमेश्वर हम सबों को ब्लेस किया परमेश्वर, विजय दिलाई है परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस वक्त जब आपके जीवित कलाम को सुनने जा रहे हैं तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि उस सुंदर वचन को परमेश्वर हम ग्रहण करने पाए और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं परमेश्वर, जिनके जीवन में परमेश्वर किसी प्रकार की कोई निराशा है परमेश्वर, उनके जीवन में कोई बोझ है, वो टूटे हुए परमेश्वर, बीमारी के बिस्तर में, उन सबों को छू के परमेश्वर स्वतंत्र कर परमेश्वर, हर तरह के बंधनों से स्वतंत्र कर परमेश्वर। परमेश्वर हर एक हृदय को तैयार कर परमेश्वर,
और होने दे परमेश्वर, हम उस जीवित वचन को सुनकर ग्रहण करने पाए। आपकी बेटी को आपके हाथ सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अपने नेत्र, अपने कब्जा खुले, अपने दुगने अभिषेक से भरे परमेश्वर। जब वो वचन बांटे परमेश्वर, तो उन्हें वो ना बोले, पवित्र आत्मा आप उसके मुख के द्वारा बोले, उन भेदों को प्रकट करें जो आप कहना चाहते हैं। एक बार फिर से हम सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए। आइए वचन में जाने से पहले, यदि आपके घर में कोई भी बच्चा इस वक्त मौजूद है, चाहे आपके बेटे बेटियां हो या आपके नाते पोते हो या कोई भी हो, छोटा भाई बहन, कोई भी बच्चा अगर आपके घर में है, तो उसे जरूर इस वचन को सुनाए अपने साथ बैठा के। आइए हम बाइबल में से पढ़ते हैं। मत्ती 19 उसका 14 और 15 मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वे उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। प्रेज द लॉर्ड। इस हफ्ते यानी कि कल स्पेशली 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। और एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, क्योंकि हम जब बच्चे होते हैं और जब बच्चों को एक स्पेशल डे डेडिकेट किया जाता है तो बहुत एक्साइटेड होता है। अक्सर स्कूल्स में, जब मैं छोटी थी, मुझे याद है कि स्कूल में हाफ डे होता था और बच्चों को बोला जाता था कि आप कलर ड्रेस में आ जाओ, या फिर जो खाना है टिफ़िन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था, चॉकलेट्स मिलती थी और टीचर्स हमारे लिए डांस परफॉर्मेंसेस को करते थे और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और काफ़ी अच्छा चिल्ड्रंस डे होता था। और मुझे याद है कि जब चिल्ड्रंस डे आता था तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। मैं कभी चिल्ड्रंस डे मिस नहीं करती थी स्कूल का, और बहुत लगता था कि चलो स्कूल जाना है, आज कुछ नया देखेंगे, आज देखते कौन सी टीचर ने क्या परफॉर्मेंस प्रिपेयर किया है। और बहुत ही बढ़िया, एकदम मज़ा आ जाने वाला चिल्ड्रंस डे होता था। लेकिन हमारी बाइबल भी कुछ बहुत यूनिक बातें, कुछ बहुत ही डिफरेंट बातें परमेश्वर जो कहता है स्पेसिफिकली बच्चों के बारे में, वो बताती है। आज जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा, इनफैक्ट जब मैं 13 आयत से पढ़ूं तो 13वीं आयत पे जो ये लिखा है कि तब लोग बालकों को, यानी कि बच्चों को, जब हम दूसरी ट्रांसलेशन में देखते हैं इट्स रिटन चिल्ड्रन, तो तब लोग बच्चों को उसके पास लाए कि वे उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने डांटा। फिर यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। और वे उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। पहली चीज जो समझने की जरूरत है कि चेलों ने क्यों मना किया, क्योंकि जब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री कोई बहुत लंबी नहीं थी, सिर्फ 3.5 साल की थी, लेकिन वो 3.5 साल सुप्रीमली हेक्टिक। और इस शहर से उस शहर, उस टाइम पे ना कार्स होती थी, ना ट्रेन्स, ना फ्लाइट्स, तो सब चल के जाना पड़ता था, या फिर अगर कोई लोकल कार्ट ट्रांसपोर्ट मिला तो मिला, वरना वो भी नहीं। और एकदम उनके पास समय नहीं होता था। और जब लोगों ने देखा तो एक बहुत वाइज काम किया वहाँ के लोगों ने, जो एक बहुत ही बुद्धि का डिसीजन लिया। वो ये था कि उन्होंने सिर्फ खुद वचन नहीं सुना, बल्कि अपने बच्चों को भी लाए, इसलिए ताकि वो बच्चों को भी ब्लेस कर सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ अपनी ब्लेसिंग को लेके बैठे नहीं, बल्कि अपने बच्चों को भी वो ब्लेसिंग्स दें, अपने बच्चों को भी वो ब्लेसिंग्स ट्रांसफर करें। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है कि जब लोग अपने बच्चों को ला रहे थे कि यीशु मसीह इस पर हाथ रख दो, बस प्रार्थना कर दो, बस इसके लिए प्रार्थना कर दो, क्या उनको करियर स्ट्रेस था? क्या उनको स्ट्रेस था कि इसका आगे जाके क्या होगा? क्या कुछ था? कुछ नहीं भी हो, तब भी वे चाह रहे थे कि नहीं, हमारे बच्चों को बस ब्लेस कर दो, हमारे बच्चों पे हाथ रख दो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहते थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट है हम और आप बेटर एजुकेशन के अलावा, अच्छे कपड़ों के अलावा, अच्छी एक्टिविटीज़ के अलावा ये देखें कि कैसे हम अपने बच्चों को परमेश्वर से ब्लेस करवा सकें, कैसे हम अपने बच्चों को, अपने यंग वंस को परमेश्वर के और नज़दीक ला सकें, किस प्रकार से वो अपनी स्पिरिचुअलिटी में और बढ़ें। आज के दिन हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में जो भी बच्चे हैं वे अच्छे स्कूल्स में पढ़ें। कई लोग चाहते हैं कि वो कॉन्वेंट्स में पढ़ें, कई चाहते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम करें, कई लोग चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा स्कोर्स लाएं और बाकी की एक्टिविटीज़ करें और ये सब करें। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है, जो यहाँ पे आई थिंक जो काफ़ी रेयर
बहुत रेयर जो था वो ये था कि मैक्सिमम लोग यहाँ अपने बच्चों को ला रहे थे कि यीशु मसीह हाथ रखे। और आज के डेट जो ये रश लगा हुआ है ना कि बच्चों को बेस्ट स्कूलिंग देना है, सब कुछ अच्छा अच्छा देना है, बट क्या हम रश लगा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करवा सकें, या हम उनको क्या एक अच्छी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या हम आज उन्हें एक अच्छा प्रार्थना करने वाला, एक अच्छा आराधक, एक अच्छा वचन पढ़ने वाला बना रहे हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और आज का ये जो वचन है सिर्फ एक वचन नहीं, ये मेरे जीवन की निजी गवाही है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल, बहुत ज़्यादा स्पेशल गवाही है। और स्पेशली जब यहाँ पे मैंने ये देखा ना कि जब यीशु मसीह कहता है बालकों को, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है, और वे उन पे हाथ रख कर वहाँ से चले गए। क्या आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री पब्लिक नहीं हुई थी, यानी कि जब यीशु मसीह अभी उस समय अपने आप को और प्रिपेयर कर रहे थे, जब यीशु मसीह ने खुलकर चमत्कार नहीं कर रहे थे, उस समय सबसे पहले जो एक चमत्कार हुआ था वो हुआ था जब उस स्त्री को दुष्शक्तियों से छुड़ाया था। और उसके बाद जब यीशु मसीह अपनी आराधना में थे, अपनी प्रार्थना में थे, उस समय कुछ बच्चों ने ही यीशु मसीह से वार्तालाप की थी। कुछ बच्चे ही थे जिन्होंने यीशु मसीह को देखा और वो यीशु मसीह को पहचाने थे ऐसे कि यही है जो परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो हृदय होता है वो बहुत प्योर होता है, उसमें करप्शन नहीं होता, उसमें हिपोक्रेसी नहीं होती, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। अगर आप किसी बच्चे से कुछ मांगे तो वो पहले सोचेगा कि मैं दूं या ना दूं, और फिर वो आपको दे देगा। और फिर ऐसे बहुत भोला होता है, अगर आप किसी बच्चे के सामने रो दे तो उसको बुरा लगेगा, वो आपको चुप कराएगा, भले ही आप उसको डांट रहे हो, चाहे आपने उसको मारा हो या कुछ किया हो, लेकिन वो तुरंत आपको चुप कराने आ जाएगा। बच्चे ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहते, क्यों? क्योंकि उनका हार्ट बहुत फॉरगिविंग होता है, बहुत प्योर होता है। और इसी बात को परमेश्वर आज चाहते हैं कि बच्चों को ब्लेस किया जाए। जब हम किसी बच्चे की अच्छी सी ट्रेनिंग बचपन से ही करते हैं, जब हम उसको स्पिरिचुअली बचपन से ही खूब इम्बाइब कर दें परमेश्वर के वचन से, उसकी आराधना से, उसके वैल्यूज से, तो हम अपने आप देखेंगे कि हमारे बच्चे कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं एक अपनी निजी गवाही भी बांटना चाहूँगी। जैसे कि हाल ही में आप सबको पता है कि मैंने लास्ट ईयर मैं यहाँ इंग्लैंड शिफ्ट हो गई थी, मैंने अपने मास्टर्स किए और मैंने कम्प्लीटली एक डिफरेंट सब्जेक्ट में किया। और ऐसे मुझे कई बार मुझे चैलेंजिंग लगा कि अरे ये कैसे होगा। मुझे ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए थे मैथमेटिक्स को छोड़े हुए, और दिसंबर लास्ट ईयर तक तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी इस कोर्स को। मुझे लगा कि अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है, और वो पूरा एक डिसीजन ही चमत्कार का था। और मैं ये आप सभी बच्चों को गवाही में आगे जाने से पहले मैं ये सभी जो बच्चे स्पेशली मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगे, चाहे आपकी पढ़ाई में हो या कोई सी भी बात क्यों ना हो, या आप कोई कोर्स सीखना चाह रहे हो, कोई एक्टिविटी सीख रहे हो, या आपको कोई पढ़ाई में नहीं समझ में आ रहा है, आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मेरे साथ काम आई है, आपको भी काम आएगी। और ट्रिक ये है कि आप पढ़ाई शुरू करने से पहले बस ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे नहीं आता पर आपको सब आता है, आप मुझे सिखाएंगे तो मुझे भी सब आ जाएगा, इन द नेम ऑफ जीसस। और फिर आप देखें कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा आपके पर्सनल ट्यूटर बन के आपको एक एक बात समझाते हैं। लास्ट ईयर जब मुझे दिसंबर के बाद से मुझे पता चला कि मेरा काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स है इस कोर्स में, मैं बहुत ब्लैंक हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर उसके बाद जब फाइनल एक प्रोजेक्ट होता है जो मेन होता है डिसर्टेशन जिसको हम कहते हैं, उस डिसर्टेशन में मैं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट परिस्थितियों से गुजर रही थी जब मुझे वो डिसर्टेशन प्रिपेयर करना था। और कुछ ऐसे हालात हो रहे थे कि मुझे अपना घर भी खाली करना था, और मेरा एक दिन का मोस्टली 19 से 20 घंटा मेरा लाइब्रेरी में गुजर रहा था। ना मेरे पास प्रॉपर रहने को था, ना कुछ खाना पीना मेरा प्रॉपर हो पा रहा था, और बहुत ज़्यादा प्रेशर में था। और उस टाइम पे ये सितंबर की बात है, अर्ली सितंबर, और बहुत मेरी तबीयत भी बीच में बहुत ख़राब हुई थी, मैं गिरी भी थी, मेरे घुटने में बहुत चोटें आई थी कि मेरा नी नहीं मुड़ पा
रहा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टीज़ में थे। और जब मुझे ये सबमिशन करना था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा, और मैं बस लिख रही थी, मैं अपनी रिसर्च कर रही थी, मैं अपने कैलकुलेशंस कर रही थी, मैं अपना पूरा डिसर्टेशन लिख रही थी, और मैं बस यही बार बार कह रही थी, परमेश्वर मैंने तो ये सब्जेक्ट्स कभी अपनी लाइफ में पढ़े नहीं हैं। और मेरा क्योंकि एक स्विच हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा से ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड की थी और सडनली मुझे एमएससी करना पड़ा, किया मैंने, करना पड़ा नहीं, मेरी चॉइस थी ये करने की। और मैंने जब किया और मैं एकदम ब्लैंक हो रही थी, मुझे एक सेकंड को लग रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं कैसे करूँगी। और मैं बस हर चीज़ लिखने से पहले, हर रिसर्च कंडक्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना बोलती थी कि पवित्र आत्मा आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ रहो, आप ये लिख दो, आप ये करवा दो, मुझसे नहीं होगा, आप मेरे अंदर आके मुझे बताओ, मेरा हाथ चलवाओ कि कैसे मुझे क्या करना है, मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे इस टॉपिक को समझना है। और मैं बस ऐसे कर करके मैंने लास्ट मिनट में अपना सबमिशन किया। और उसके बाद जब सबमिशन हो गया तो ऑफ कोर्स घर पे सब पूछते हैं और सब फ्रेंड्स में पूछते हैं कि कैसा हुआ सबमिशन, कैसा रहा। और मैं बस इतना कहती थी कि हाँ बस हो गया, हाँ बस हो गया, पता नहीं, हाँ अच्छा ही होगा, देखते हैं, कोई बात नहीं। बस मैं ऐसे ही कहती थी, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे हृदय में था कि बस प्रभु 55 आ जाए, मुझे उससे ज़्यादा मैं बहुत खुश होंगी। मुझे उससे ज़्यादा नहीं भी आएगा ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगी, बस मेरे 55 तक आ जाए कि मुझे फेल नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे पासिंग मार्क्स इज 50। तो मैं यही कहती थी कि प्लीज़ परमेश्वर आप बस मेरी मदद कर दो, किस जैसा भी लिखा है बस आप देख लो। क्योंकि मेरी इंडस्ट्री जो थी वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री थी और मुझे उतना ज़्यादा मोटर्स और कार्स के बारे में उतना भी आइडिया नहीं था, बट मेरी इंडस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट थी, मेरा टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट था। और जब मैंने परसों के दिन जब मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आया, मैं अपनी मम्मी के साथ फ़ोन पे ही थी और जब मैंने कहा रुको मेरा रिज़ल्ट आया और मैं देखती, और जैसे ही मैंने ऑनलाइन चेक किया अपना रिज़ल्ट, आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे आँखों से आंसू बहने लगे। और मैं बता नहीं सकती वो खुशी क्या थी, क्योंकि जब मैंने अपना मार्क्स देखा, मैंने कहा मुझे 98 आया है, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। लोग अक्सर कहते हैं अरे 98 आया है कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और आफ्टर 3 years किसी को 95 प्लस मिला है मेरी यूनिवर्सिटी में, और मुझे तुरंत यूनिवर्सिटी के ईमेल्स आने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस आया, और मैं रोने लगी खुशी के मारे कि परमेश्वर मैं 55 की कहाँ उम्मीद कर रही थी और आप उम्मीद से ज़्यादा देते हैं। और आपको पता है वो क्यों उम्मीद से ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो डिसर्टेशन वो ऐसे मैंने नहीं लिखा था, वो सब पढ़ाई मैंने नहीं की थी, वो मुझे पवित्र आत्मा ने कराई थी, वो पवित्र आत्मा था। और वो क्यों मैंने किया, क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैं 8-9 साल की थी, ये शायद उससे भी ज़्यादा छोटी थी मैं, मुझे शुरू से एक बात मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई, और वो ये थी कि एग्ज़ाम्स अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, बाकी की एक्टिविटीज़ अपनी जगह है, लेकिन प्रार्थना, कलीसिया, प्रेयर मीटिंग्स और परमेश्वर का समय अपनी जगह है। मैं कुछ घंटे भले ही कम सो लूँ और उन घंटों में पढ़ाई कर लूँ, लेकिन हर मीटिंग मैंने अटेंड की है। स्पेशली फाइनल एग्जाम्स हमेशा मार्च में पढ़ते थे और लेन डेज की मीटिंग उस टाइम पे पढ़ती थी। और अक्सर ऐसा होता था कि बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नेक्स्ट डे, लेकिन नाना नानी मेरे बहुत परेशान हो जाते थे कि अरे इसको मत ले जाओ मीटिंग में, इसको घर पे रहने दो, इसको पढ़ने दो। लेकिन मम्मी कहती थी नहीं नहीं नहीं, मम्मी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि तब तक मेरे अंदर वो बात आ गई थी, नहीं मीटिंग में तो जाना ही है। वो इतना इम्पॉर्टेंट था जितना शायद मेरे लिए डिनर खाना हो या लंच खाना हो या पानी पीना हो। और वो इसलिए था क्योंकि बचपन से ही मेरे माँ बाप ने मुझे ये बात सिखाई थी, स्पेशली मम्मा ने मुझे थ्रू आउट इस बात को बताया कि देखो परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और जब हम ये बात बचपन से ही सीख लेते हैं, तो जब हम बड़े भी हो जाते हैं, जब हम 24 साल के भी हो जाते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ भी करने का राइट होता है, लेकिन तब भी हम परमेश्वर का ही हाथ थामते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमने बचपन से ही वो नींव डाल दी है, वो स्पिरिचुअलिटी की, वो परमेश्वर की आत्मा की वो नींव जब पड़ जाती है, तो चाहे आपके सामने कितने ही खूबसूरत चकाचौंध चीज़ें क्यों ना हो, आपको वो परमेश्वर ही नज़र आएगा, वो परमेश्वर ही पसंद आएगा और उसकी मर्जी ही आपकी मर्जी बनती है। और
आज जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे ये बात कहना चाहूँगी कि यीशु मसीह जो बच्चों से बहुत प्रेम करता है, और बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के बारे में बताएं। उनको छोटे से ही, उनके जैसे ही वो बॉर्न होते, सिर्फ चर्च में जाकर उन्हें डेडिकेट ना कर दें कि आया बच्चा, आया, लो डेडिकेट किया, हो गया, और उसके बाद अरे नहीं बच्चे का आज एग्जाम है, अरे बच्चे को फीवर है, अरे बच्चे का ये है। नहीं, उसका कंपटीशन है, उसका ये, उसका वो नहीं। उसका चर्च पहले है, उसका वो प्रेयर टाइम, उसका वो वचन को सुनना। भले ही बच्चे को समझ ना आए कि वचन क्या है, कोई बात नहीं, आप उसको सुनाए। मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, मम्मी मेरा हाथ पकड़ के प्रार्थना करती थी, मुझे आधी बातें कभी समझ नहीं आई। मैं अभी भी सोचती हूँ कि वो क्या प्रार्थना करती थी, वो क्या प्रार्थना करती थी, मेरे कभी समझ नहीं आया। लेकिन वो मुझे बिठा के करती थी, हाथ पकड़ के करती थी। ये मत सोचे कि बच्चे को समझ आएगा, नहीं, ये सोचे कि उसके फ्यूचर के लिए ये बात एकदम सही है। और उसके फ्यूचर में जब अगर आप अपने, हम सब आजकल LIC पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं बच्चों के लिए, दुनिया भर की चीज़ों में हम अपना चाहते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे बच्चों के लिए हो, लेकिन अगर आपने अपनी ये स्पिरिचुअल या आत्मिक सिक्योरिटी नहीं की है तो ये सारी सिक्योरिटीज वेस्ट है, क्लियर वेस्ट। कोई पैसा इतना बड़ा नहीं है कि आपके बच्चों को वो एक सही रास्ते पे ले जाए। कोई पैसा, कोई सोर्स, कोई पढ़ाई इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो आपके बच्चों का भविष्य संवार सके, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर होता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को थामते हैं ना, तब फाइनेंसेस, तब एजुकेशन, तब एक्सीलेंस, तीनों चीजें आपके पीछे दौड़ती हुई आएंगी। और जब मैंने देखा कि मैं फर्स्ट पास हुई, आई वाज लाइक वाओ, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकते थे। और जैसे ही मैं देखा था, मेरे मुंह से सीधे निकला, हो जीसस, दिस इज ओनली यू, यस इट इज ओनली जीसस। और ये सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपके बच्चों को आज एक सही रास्ते पे ले जा सकता है। आपके बच्चों को आप अगर एक बार परमेश्वर के हाथों में कंप्लीटली हृदय से डेडिकेट कर दें तो वो बेस्ट हो जाएगा उनके लिए। उससे बेटर आप अपने बच्चों के लिए, अपने यंग वंस के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उनको उस आत्मिक दौड़ में बढ़ाना है। और जब हम बाइबल में भी इतनी बार देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी जब बच्चों को पहले वो समझ में आ गए थे कि हाँ ये यीशु मसीह, ये है वो यीशु मसीह, यही है वो परमेश्वर के पुत्र, तो बच्चों को सबसे पहले वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और जब बच्चों को समझ में आ जाती हैं ये सारी बातें, तो उनका भविष्य बहुत खूबसूरत होता है। आज अगर मैं प्राउडली ये बात को कह सकती हूँ कि हाँ मैंने बहुत सक्सेसफुल चीज़ें देखी, वो सिर्फ इस कारण देखी हैं क्योंकि मैंने बचपन से ही उस परमेश्वर को जान लिया था। मैंने बचपन से ही ये सीख लिया था कि परमेश्वर का समय उसका है। परमेश्वर सबसे पहले और बाकी सब सेकेंडरी है। सबसे पहले वो परमेश्वर के साथ समय बिताना है, सबसे पहले वो प्रार्थना ज़रूरी है, वो आराधना, वो वचन को पढ़ना, वो उसकी बातें उसको सुनना ज़रूरी है, और बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। और आज जब मैं देखती हूँ अब कि थ्रू आउट परमेश्वर ने हर चीज़ में मुझे सक्सेसफुल बनाया, हर चीज़ में, तो सबसे पहले तो थैंक यू टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया कि कैसे मुझे परमेश्वर का हाथ थामे रहना है। क्योंकि अगर मैंने उसका हाथ ना थामा होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं एक अनजान देश में आके एक टोटली डिफरेंट कोर्स में टॉप नहीं कर पाती। और सिर्फ ये इस कारण हुआ क्योंकि मैंने परमेश्वर का हाथ थामा, मैंने परमेश्वर को अपना सब कुछ माना और उससे हर चीज़ की परमिशन ली, हर चीज़ से पूछा कि क्या मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए, पवित्र आत्मा आप मुझे बताइए कि क्या ये इस बुक को पढ़ने से मेरा फ़ायदा होगा, पवित्र आत्मा क्या इसको ऐसे करने से ये अच्छा लगेगा। और वैसे ही पवित्र आत्मा मुझे हर चीज़ में गाइड करते गए। और मैं जानती हूँ अगर आप भी करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको भी बहुत ब्लेस करेंगे। जैसे बाइबल में हम देखते हैं दाऊद बहुत छोटा था जब, और वो जैसी का सबसे यंगेस्ट सन था, और उसके जो भाई लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को चुना। वो छोटा सा था, वो उसके कहते कि उसके चेहरे से लाली झलकती थी, वो इतना इनोसेंट, इतना क्यूट सा बच्चा, वो कैसे वो उस गोलायत को मार सकता है। वो सब कुछ कर सकता है जब परमेश्वर उसके साथ है। जब सैमुअल पैदा हुआ तो वो 4 साल का था जब उसने उसको पूरा फुल्ली वो उसने डेडिकेट हो गया था परमेश्वर के कार्यों में। इसहाक जो परमेश्वर का एक
प्रॉमिस्ड सन था। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, वो भी बचपन से ही उसको डेडिकेट कर दिया था इब्राहिम ने अपने परमेश्वर को। जब परमेश्वर ने कहा कि मुझे तेरा पुत्र चाहिए, तो इब्राहिम ने एक सेकंड नहीं सोचा। इब्राहिम ने ये नहीं सोचा कि अरे ये क्या मांग लिया, बल्कि उसने ये कहा ठीक है। उसने अपने दिल पे वो हैवी स्टोन रख के, वो पत्थर को रख के उसने आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर ने दिया था और वो परमेश्वर को डेडिकेटेड था। वो बच्चा परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड था। इनफैक्ट यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो वो हमेशा उस सभा में, उस माहौल में रहते थे। क्यों? क्योंकि जब हम बचपन से ही अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में डेडिकेट कर देते हैं तो अपने आप हम उनका लाइफ सक्सेसफुल बना देते हैं। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं समय के लिए, हम आपका सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम खास तौर से पिता धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमारे सभी बच्चों के लिए, परमेश्वर जो हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी के सभी बच्चों पे आपका लहू लगातार हम धन्यवाद करते हैं। चिल्ड्रंस डे के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप थ्रू आउट परमेश्वर बच्चों के साथ रहते हैं, और आपका वचन जैसे कहते हैं कि बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं और स्वर्ग का राज्य उन्हीं के जैसा है। तो हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी बच्चों पे परमेश्वर आपके डिवाइन प्रोटेक्शन को लगाते हैं, डिवाइन सक्सेस को, डिवाइन प्रोग्रेशन को परमेश्वर हम उन बच्चों के लिए क्लेम करते हैं, और हर अच्छी और भली वस्तु परमेश्वर उनके हक में आने पाए। हम खास तौर से प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर जितने भी लोग इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सभी लोगों को परमेश्वर आपके लहू से ढकते हैं, और प्रार्थना करते हैं पिता यदि कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी से, तंगी से या परेशानी से या दुख से, दर्द से गुजर रहा है, तो ये सभी बातें कंप्लीटली हम आपके नाम से रिमूव करते हैं, अपरूट करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति, तसल्ली, चंगाई, आनंद और आपकी भरपूरी उस घर में, उस खानदान में आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों को पिता आप ब्लेस करें, और आगे के पूरे समय को भी पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Happy Children's Day to all of you. God bless you and I love you a lot and all the best. And always remember, हमेशा याद रखें कि जब आप परमेश्वर का, जब आप यीशु मसीह का नाम लेके कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य जरूर सक्सेसफुल होगा। Praise the Lord.